से दरवाजा बंद करना भूल गया था। अचानक उसकी बहन अंदर आ गई। सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गई और उसकी आवाज सुन्न हो गई। लेकिन रोहन ने उसका काम रोकना जरूरी नहीं समझा। जब रोहन बाहर आया तो उसकी बहन ने रोहन से पूछा कि वह अंदर क्या कर रहा था। उसने कहा, बहन, तुम्हें तो में सब पता है। अब मेरी माँ से क्या सुनना चाहते हो? तभी बहन ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना काम रोक देना चाहिए था। तभी उसने कहा, बहन, मुझे कैसे पता चलता कि तुम ठीक इसी समय कमरे में आओगे? खैर, मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी। तभी बहन ने कहा, तुम वो नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम जानती हो कि जब कोई तुम्हें ऐसा करते देखता है तो उसका मन भी वैसा ही करने का ठान लेता है। तभी रोहन ने कहा, तो बहन, तुम भी कभी कभी मदद करो। तब बहन ने कहा, मेरा मन भी बहुत बेचैन हो रहा है, लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारे चाचा कई हफ्तों से बहरे हैं और मैं अकेले सारा बोझ कैसे उठा सकती हूँ? तब रोहन ने कहा, बहन, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारा मासिक धर्म करवा सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ये सब बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। रोहन गुस्से में तुरंत वहां से भाग गया। खैर, वो लंबे समय से अपनी बोहा के साथ ये सब करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पर आज बोहा ने उसे देख लिया था, इसलिए आज उसे बोलने का सही समय और मौका दोनों मिल गए थे। इसलिए उसने अपने दिल की बात कह दी। इससे उसे समझ आया कि बोलने का एक सही समय होता है, और जब सही समय आता है तभी बोलना चाहिए, क्योंकि तब असफल होने की संभावना कम हो जाती है। एक शाम फूफाजी और बोहा छत पर बैठकर कॉफी पी रहे थे। रोहन उन्हें शारीरिक संबंध बनाते हुए देख रहा था। वो थोड़ी देर वहीं खड़ा देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी फिल्म का दृश्य चल रहा हो। फूफाजी और बोहा को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। फूफाजी बोहा की छोटी छोटी बातों पर दिल खोलकर हंस रहे थे। रोहन की अभी शादी नहीं हुई थी और वो सिर्फ 14 साल का था। उसकी बोहा बहुत सुंदर और आकर्षक थी। वो हमेशा उससे मजाक करती और मस्ती करती थी। बोहा और वो दोस्त जैसे थे। जब बोहा नई दुल्हन बनकर इस घर में आई तो उनके बीच बहुत भरोसा था, और होना भी चाहिए था, क्योंकि वह किसी नायिका से कम नहीं दिखती थी। बोहा 5 फीट लंबी थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, चमकदार बाल, मोटा और लंबा चेहरा था, जो इतना मोहभंग भरा था कि रोहन उसे देखते ही अपना दिल जीत लेता। जब भी वह रोहन को देखती, उसकी आंखें उसका दिल तोड़ देती, लेकिन जब वह कुछ कहता वाले तो वह शर्मा जाती। रोहन उसी पल समझ गया था कि बोहा बेहद खूबसूरत है। रोहन के चाचा एक बड़ी कंपनी में उच्च पदस्थ अधिकारी थे, जहां वह काम करता था। शहर घर से 150 किलोमीटर दूर था, इसलिए वह अक्सर वहां घूमता और रात बिताता था। और कभी-कभी तो वह कई दिनों या हफ्तों तक वहीं रहता था, क्योंकि हर दिन यात्रा करना बहुत थका देने वाला होता था। जब चाचा घर नहीं आते थे, तो बोहा कमरे में अकेली रहती थी। रोहन ने बोहा को कई बार अकेले खिड़की से बाहर देखते या फोन पर बात करते देखा था, और उसे लगता था कि चाचा रात को थके हुए घर आते थे। कभी-कभी वे बातें करते थे, कभी-कभी नहीं। वह इस बात को अच्छी तरह समझता था। एक सुबह रोहन ने देखा कि बोहा बहुत शर्मीली और संकोची लग रही है। उसने बोहा से पूछा, क्या हुआ बोहा? तुम इतनी शर्मीली क्यों हो? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल मुरझाया हुआ है। तब बोहा ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर भारी है, और वह बहुत थका हुआ था। तब रोहन ने बिना देर किए बाजार से अच्छी दवाइयां, फल और रस ला दिए। दवाइयां लेने के बाद बोहा कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद रोहन उसका हालचाल पूछने गया। उसे बहुत तेज सिरदर्द हो रहा था। उसने कहा, बोहा, क्या भूपा आ जाएगा? क्या मैं उसे फोन करके बता दूं? बोहा ने कहा, नहीं बेटा, वह किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गया है और उसे कम से कम 15 दिन लगेंगे। तभी रोहन को समझ आया कि अब क्या करे। बोहा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे याद आया कि उसके दोस्त के चाचा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वही सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। उसने अपने दोस्त को फोन किया और कहा, भाई, एक जरूरी काम है। दोस्त ने कहा, जी हाँ, बताओ। उसने कहा, अपने चाचा को मेरे घर भेज दो। बोहा की तबीयत बहुत खराब थी। उसे बुखार और सिर दर्द था। दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया। उसने बोहा की जांच की, उसे इंजेक्शन लगाया और दवाइयां लिख दी। 1.5 घंटे बाद बोहा को बेहतर महसूस होने लगा। अगली सुबह रोहन नहाकर बाहर आया। बोहा ने कहा, रोहन,
मेरे पास आओ। वह उसके पास गया। बोहा ने कहा, कृपा करके मेरे पास आओ। रोहन ने पूछा, मुझे माफ कर दो बेटा। बोहा ने कहा, क्यों? बोहा ने कहा, जब से मैं इस घर में आई हूं, मैंने तुमसे एक बार भी ठीक से बात नहीं की। मैं हमेशा तुमसे नाराज रहती थी, लेकिन तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। जब मैं बीमार थी, डॉक्टर आए थे। उन्होंने कहा, चलो उठो और मेरी देखभाल करो। रोहन ने कहा, बोहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मां समान मानता हूं। तब मैंने मन ही मन सोचा, अपने दिल की बात कह दो, ये अच्छा मौका है। लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी जल्दबाजी होगी। बोहा मुझे थोड़ी कम आकर्षक लगती है। अगर मैं उसे अब भी बताऊंगा तो वह नाराज हो सकती है। पहले हमें उसका विश्वास जीतना होगा। फिर बोहा और रोहन के बीच गहरी दोस्ती हो गई। रोहन बोहा की हर बात मानता था। वह घोड़े का काम करती थी। वह मेरे साथ बाजार जाती थी। रात को वह चाय बनाती थी। इसीलिए बोहा भी उस पर ज्यादा ध्यान देने लगी। वह उसके लिए खाना बनाती, कपड़े इस्त्री करती और उससे मजाक करती। एक दिन बोहा ने कहा, रोहन, तुम्हारे चाचा हफ्ते में सिर्फ एक दो बार ही आते हैं, तो रात को मेरे कमरे में आ जाना। हम बातें करेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे या फिर कोई फिल्म देखेंगे। मुझे कमरे में अकेले सोना अच्छा नहीं लगता। कोई अच्छा मौका है? खैर, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वह बोहा के कमरे में चला गया। बोहा काम कर रही थी। बोहा को देखकर रोहन का दिल वासना से भर गया और उसने फोन पर एक पुराना रोमांटिक गाना बजाना शुरू कर दिया। आवाज गूंज रही थी। कमरा गूंज रहा था। वह बाहर बैठा, इधर-उधर देख रहा था। वह किसी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह गाने को अपने आनंद में सुन रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि बोहा चुपके से अंदर आ गई और पीछे खड़ी होकर सुनने लगी। बोहा ने थोड़ा सा खाना खाया। रोहन ने देखा कि बोहा मुस्कुरा रही है। उसने तुरंत फोन काट दिया और डर गया। बोहा ने कान पकड़कर कहा, अब तुमने फोन क्यों काट दिया? क्या दरवाजा खुला था? उसने आह भरते हुए कहा, हाँ बोहा, जब कोई दरवाजा पकड़ता है तो वह खुल जाता है। बोहा ने कहा, ठीक है, अब दरवाजा खुल गया है। जब हम गाना सुन रहे थे तब तो दरवाजा नहीं खुला था। फिर उसने कहा, बोहा, मैं अकेला चलता हूं। फिर उसने बोहा का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठाया और कहा, बोहा, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। बोहा ने कहा, जो भी कहना चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर उसने कहा, पोहा ने कहा कि अगर उसे बुरा लगता तो वो चाचा को देखकर शिकायत करती। ये सुनकर रोहन ने अपनी नजरें झुका लीं और कहा, पोहा, जब से तुम पहली बार मेरे घर आई हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पोहा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तो बताओ मैं क्या करूं? रोहन ने कहा, पोहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रोहन ने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर चाचा को पता चल गया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेंगे। रोहन ने कहा, पोहा, हमने इसे छुपा दिया है, किसी को पता नहीं चलेगा। पोहा ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रोहन ने कहा, पोहा, मैं वादा करता हूं, ये सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। पोहा ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बोहा हूं। रोहन ने कहा, क्या हुआ, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? बोहा ने कहा, तुम्हें पता है, पोहा जी रात को थके हुए आते हैं, कभी कभी सो जाते हैं। रोहन ने कहा, मुझे सब पता है और मैं जानता हूं कि तुम अंदर से खुश नहीं हो। तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो। बोहा के चेहरे को देखो। रोहन सच्चाई जान गया। बोहा ने कहा, हाँ रोहन, तुम सही कह रहे हो, समय बीत रहा है। मैं पोहा जी से सच में खुश नहीं हूं। वे थकान का बहाना बनाते हैं। रोहन ने उसे खुश करने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ खुद को देखती है। रोहन हैरान रह गया और बोला, बोहा, तभी तो मुझे तुम्हारी चिंता होती है और मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूं। मैं तुम्हारी हर भावना को समझता हूं। बोहा ने उसका हाथ दबाया और कहा, रोहन, तुम कितने समझदार हो। मैंने कभी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। रोहन ने कहा, हाँ बोहा, मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। बोहा ने कहा, चलो इस बारे में सोचो, और रोहन कमरे में चली गई। रोहन को यह पसंद नहीं आया। उसका मूड खराब हो गया। अगले दिन वह बेगुनाह निकला। बोहा ने कहा, आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो रोहन। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो? रोहन ने कहा, चली जाओ, मैं बात नहीं करना चाहता। और वह दूर चला गया।
शाम को वह सोने चला गया। जब वह लेटा तो फोपाजी घर आ गई थीं। रोहन का मूड फिर से खराब हो गया। फोपाजी ने कहा, रोहन ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। फिर कान्हा ने सबको साथ खाने के लिए बुलाया। रोहन बोहा को देख रहा था। बोहा मुस्कुरा रही थी और छुपने का इशारा कर रही थी। फोपाजी ने पहले खाना खाया और चली गई। रोहन धीरे धीरे खा रहा था। बोहा पास आई और बोली, क्या तुम मुझसे नाराज हो? हाँ। तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं समझते? यहाँ कुछ गड़बड़ है। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? बोहा ने कहा, कमरे में जाओ, खाना खाओ काना, और सो जाओ। रोहन ने कहा, क्या तुम्हें परवाह है कि मैं सो रहा हूं या नहीं? मैं आज रात छत पर रहूंगा, उसने कहा और कमरे में चला गया। उसने फैसला किया कि अब उसका मन हल्का हो जाएगा। जब सब रात को सो जाएंगे तो उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया और छत पर चला गया और अकेली बैठी रही। थोड़ी देर बाद सब पायल की आवाज आई। बोहा आकर उसके पास बैठ गई और बोली, तुम पागल हो गए हो? इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? रोहन बोला, मेरी प्यारी, नीचे जाओ। बोहा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रोहन, मैं अंदर से तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अभी सब कुछ नहीं होगा। ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन जो तुम चाहते हो वह एक दिन जरूर होगा। धैर्य रखो। रोहन समझ गया। उसने कहा, ठीक है बोहा। पीते हुए उसने कहा, फोपाजी आइए, यह बहुत जरूरी बात है। मैं लंबे समय के लिए जा रही हूं। यह बहुत बड़ी बात है। मैं 4 महीने बाद आऊंगी। रोहन बोला, रोहन, अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बोहा का पूरा ख्याल रखना। रोहन बोला, फोपाजी चिंता मत कीजिए, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और बोहा का भी पूरा ख्याल रखूंगा। ट्रेन 2 घंटे में छूटने वाली है। रोहन स्टेशन से निकलने गया और वापस आया। बोहा रो रही थी। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बोहा बोली, फोपा रूपा जी, आप पहले कम आते थे, अब आप 4 महीने तक नहीं आएंगे। वह जोर जोर से रोने लगी। रोहन ने उसे प्यार से बिठाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ही रहूंगा। साथ बोहा ने उसे गले लगाया। उसके बाद बिना किसी देरी के बोहा अकेली और उदास थी। अब वह तैयार थी। दोनों ने बिना किसी झिझक के प्यार बरसाना शुरू कर दिया। रोहन ने नींद की कमी पूरी की, कामुक बातें की और मजाक किया। बोहा अपने दिल से प्यार बरसा रही थी। वह सुबह 3 बजे सोई। बोहा के गालों पर एक अलग ही चमक थी। बोहा ने कहा, रोहन, मैं तुम्हारे के लिए कितनी तरस रही थी। रोहन ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था, आज तुम्हारा चेहरा बता रहा है। बोहा ने उसे गले लगाया और कहा, धन्यवाद मेरे रोहन, तुमने मुझे जीवन दिया। उसके बाद रोहन रोहन अपने जीजा के साथ सोने लगा। दोनों खुश रहने लगे, साथ काम करने लगे। शाम और रात को छत पर बैठकर बातें करने लगे। लेकिन धीरे धीरे रोहन के मन में अपराध बोध बढ़ने लगा। वह सुबह उठकर पछताता। रोहन को भी अपराध बोध होने लगा। एक दिन छत पर चाय पीते हुए रोहन ने कहा, बोहा, क्या हमने कोई बड़ी गलती कर दी? बोहा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ रोहन, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या मैं तुम्हारा जीजा हूं? या मुझे अपने जीजा की तरह कवि बनना चाहिए था? हमने उसे गद्दार बना दिया। हमने फूफाजी का विश्वास तोड़ा और परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब मुझे दुख हो रहा है। अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा? रोहन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने हद पार कर दी। तुम कवि थे, मैंने तुम्हारी गलती का फायदा उठाया। अब मुझे सोना है, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा। बोहा ने कहा, मेरी भी गलती है, मैंने आपको रोका नहीं बड़ी बहन। अब आप फूफाजी से कैसे मिलेंगी? या क्या आपकी यह गलती आपको जीवन भर परेशान करती रहेगी? दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन वे पछतावे से भरे हुए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, आप तो बस एक कवि हैं, आप मेरे जीजाजी हैं। रोहन पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया और वहीं रहने लगा। बोहा ने फूफाजी के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की और अधिक सहनशीलता दिखाई। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसे पश्तो भाषा में साझा किया। रिश्तों की सीमाओं को पार करना और परिवार के बंधन को तोड़ना केवल पछतावा, अपराध बोध और पीड़ा ही लाता है।
माँ, पुत्र, भाई और बहन जैसे रिश्ते भी लड़ाई का कारण बन सकते हैं। कमजोरी का एक पल पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। सच्ची खुशी वफादारी, ईमानदारी और सही रास्ते में निहित है। गलती स्वीकार करना न केवल सुलह का साधन है, बल्कि जीवन जीने का भी साधन है। अन्यथा व्यक्ति जीवन भर पछताता रहता है।